हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह। ये सैटरडे मॉर्निंग है और आज हमने सोचा थोड़ा अच्छा सा देसी ब्रेकफास्ट करते हैं, तो मैं बना रही थी पूरियाँ, चने और आलू का सालन। सैटरडे मॉर्निंग है, हस्बैंड अवेलेबल हैं आराम से, तो वो बच्चे को लुक आफ्टर कर लेंगे। मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया किचन में स्पेंड करने के लिए, तो थोड़ा स्पेशल ब्रेकफास्ट बन गया। वरना नॉर्मल डेज में जो भी क्विक ऑप्शन होता है हम दोनों वही प्रेफर करते हैं। काफ़ी दिन बाद खाया, बहुत ही मज़ा आया। इतना हैवी ब्रेकफास्ट मैंने इसलिए भी बना लिया था क्योंकि आज सारा दिन बहुत सारे काम हमने करने थे और बारी बारी इब्राहिम को भी संभालना था, लाइक शिफ्ट्स लगानी थी। इसीलिए डिसाइड किया बस अच्छा सा मजेदार सा नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद काम पे लगते हैं। ये वीकेंड ना हमारा सुपर बिजी होने वाला था क्योंकि हमने बहुत सारे पेंडिंग काम करने थे। किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी, ये हमने की थी इब्राहिम जब होने वाला था बिल्कुल लास्ट वीक में, और अब इस बात को 4 मंथ्स हो चुके हैं, इसलिए अब ये काम जरूरी था। किचन के अप्लायंसेस, किचन काउंटर, सिंक, चिमनी, चूल्हा, हर चीज ये अब चीख चीख के कह रही थी कि मुझे साफ कर दो। वीडियो में साफ साफ दिख रहा होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी चीजें जब साफ कर लेती थी उसके बाद मुझे ख्याल आता था कि यार चलो शूट कर लेते हैं। और ये सारे काम हमें बहुत ज्यादा टाइम लगा करने में क्योंकि बीच बीच में इब्राहिम का कभी नर्सिंग टाइम है, कभी उसको बोरियत हो रही है तो एंटरटेन करने जाना पड़ा, कभी उसको सुलाना था, तो बस इसी सब चीजों में हम लगे हुए थे और सारे काम कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि इन 4 मंथ्स में सफाई नहीं होती, ऑब्वियसली डेली बेसिस पे या हर ऑल्टरनेटिव डे में आप सफाई कर लेते हैं, मगर वो जो होता है ना सही से ग्रीस हटा के चमका के सफाई करना, वो नहीं हुआ था। और ये सारे काम ग्लव्स पहन के करने चाहिए। मैं भी पहले ग्लव्स पहन के ही करती थी, मगर मुझे बीच बीच में इतना रुकना पड़ रहा था, बेटे की वजह से बार बार ब्रेक्स लेने पड़ रहे थे, इसलिए मैंने ग्लव्स वाला शशका इस वक्त साइड पे किया और जितनी स्पीड में जो काम निपटा सकती थी वो निपटाया। और इसमें मेरे हस्बैंड ने भी काफी ज्यादा साथ दिया। सबसे पहले तो उन्होंने जो वेकिंग विंडो थी इब्राहिम की जिसमें वो जागा हुआ था उसमें उसको लुक आफ्टर किया। उसके अलावा जब वो सो रहा था तो वो आ जाया करते थे मुझे हेल्प आउट करने के लिए, तो हम दोनों ने जैसे तैसे करके ये सारा काम जल्दी जल्दी निपटाया। और ये सब करने में हमें पूरे 3 घंटे लग गए थे। जाहिर है सारी चीज़ें, सारे अप्लायंसेस उनको डीपली क्लीन करना, फिर उसके बाद कैबिनेट्स को क्लीन करना। कैबिनेट्स तो जितने भी थे वो समीर ने ही क्लीन किए। मैंने सारे किचन अप्लायंसेस, किचन काउंटर, स्विच बोर्ड्स ये सब साफ कर लिए थे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं बस हर वक्त घर की ही साफ सफाई करती रहती हूँ और अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। जाहिर है ये सारे काम भी करने ही हैं, यहाँ पे आपके पास और कोई ऐसी हेल्प नहीं होती है, बट मैं अपना भी पूरा ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ कि अपने आप को थोड़ा रेस्ट भी दूँ और खाने पीने का भी ख्याल रखूँ। इसीलिए पोस्टपार्टम रिकवरी से रिलेटेड जो मेरी मोस्ट फेवरेट गो टू ड्रिंक है वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, ये मेरी अपनी बनाई हुई कोई ड्रिंक नहीं है, ये कोलेजन ड्रिंक की रेसिपी मैंने हया तलहा के चैनल पे देखी थी और उसके बाद मैंने ट्राई करी, और अब क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 6 मंथ्स हो रहे हैं इसको यूज़ करते हुए, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। जितनी भी आपको डालनी हो, एंड देन इसमें इलेक्ट्रोलाइट टैबलेट्स। मैं ये हाई-फाई ब्रांड का यूज़ करती हूँ, आप किसी भी ब्रांड की कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स टैबलेट्स ले सकते हैं, अमेज़ॉन पे भरी पड़ी हुई हैं। इन केस अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड होगा तो मैं इसका भी लिंक मेंशन कर दूँगी। ये मैं बेरी फ्लेवर में लेती हूँ, आप किसी भी फ्लेवर में ले सकते हैं। कोकोनट वाटर ये जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर जाएगा हलाल कोलेजन। आई यूज़ दिस क्योंकि ये हलाल है तो मुझे कन्फ्यूजन नहीं होती, वरना मरीन कोलेजन मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अमेज़ॉन पे दोनों का लिंक दे दूँगी। जब हया तलहा की मैं ये रेसिपी फॉलो करती हूँ तो हया तो आई थिंक मरीन कोलेजन ही यूज़ करती हैं, बट फॉर द सेफ साइड मैं ये सुन्ना सप्लीमेंट का हलाल कोलेजन यूज़ करती हूँ। ये अंदर से एक ऐसा पाउडर सा होता है, तो इसका ये एक स्कूप मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। देन दिस सेल्टिक सी सॉल्ट, ये बहुत ही कोई कमाल की चीज़ है। ये जितनी भी हाइड्रेशन मतलब पानी से, कोलेजन से, जिस भी चीज़ से, इलेक्ट्रोलाइट टैबलेट से मिलती है ना, वो ये सी सॉल्ट बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है, यानी कि ये सेल्टिक सी सॉल्ट से वो सब एब्जॉर्ब बॉडी के अंदर बहुत ईजीली हो जाता है। तो इसका मैं ऐसे ही बस अंदाजे से एक चुटकी ऐड कर देती हूँ। यार कोई मेजरमेंट्स वगैरह नहीं है ख़ास, बस ये है कि इतने बड़े ग्लास के अंदर एक ये टैबलेट होती है, एक इसका स्कूप होता है, एंड दैट्स इट।
अच्छा, मोस्ट ऑफ द डेज़ मैं ऐसे ही ड्रिंक कर रही होती हूँ, मगर कभी कभी अगर घर के अंदर ऑरेंज या मैंगो जूस हो तो मैं वो भी ऐड कर देती हूँ। ये देखिए, अब ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसको मैं 1-2 सेकंड के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये जो टैबलेट है ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, और फिर उसके बाद हम इसको ऐसे मिक्स कर देते हैं। और यू कैन ईज़िली जस्ट मिक्स इट लाइक दिस। अच्छा, अब इसमें जो थोड़ा बहुत कोलेजन के पीसेस हैं या जो टैबलेट है वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डिज़ोल्व होती ही रहती है, और मैं इसको सिप सिप लेके पीती रहती हूँ। इस एक ग्लास को अगर मुझे प्यास लगी हो तो जल्दी ख़त्म हो जाता है, वरना ये मैं सिप सिप लेके कोई 2-3 घंटे तक इसको ऐसे पीती रहती हूँ। यार ये दिस इज़ सो हाइड्रेटिंग। आपकी बॉडी में इससे कोलेजन भी चला गया, इलेक्ट्रोलाइट्स भी चले गए, कोकोनट वाटर भी चला गया, और एक अच्छी रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक भी बन गई। एंड वाकई इस ड्रिंक ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है। सो आप लोग अमेज़ॉन से या कहीं से भी ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, वरना पाकिस्तान इंडिया में भी आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की दूसरे ब्रांड के टैबलेट्स मिल सकते हैं। सेल्टिक सी सॉल्ट भी मिल सकता है, कोलेजन भी हर कंट्री में ही मिलता है, एंड कोकोनट वाटर भी। और अगर फ्रेश कोकोनट वाटर आपको मिल सकता है तो फिर तो क्या ही बात है। ड्रिंक इज़ रियली हेल्पफुल फॉर नर्सिंग मदर्स एंड फॉर पोस्टपार्टम रिकवरी। और वैसे भी इब्राहिम ने वीडियो में बात पूरी नहीं होने दी थी तो मैं यहाँ वॉइस ओवर कर देती हूँ। नॉट ओनली फॉर पोस्टपार्टम और नर्सिंग मदर्स, दिस ड्रिंक इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। आप किसी भी एज ब्रैकेट में हो, आप अगर अपनी स्किन के लिए भी लेना चाहते हैं तो ये बहुत फायदेमंद ड्रिंक है। कोलेजन बहुत जरूरी है हम सबके लिए, फॉर बेटर स्किन, फॉर बेटर हेल्थ। बोन्स के लिए बहुत फायदेमंद है। एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है स्पेशली नर्सिंग मदर्स को, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है फॉर मिल्क सप्लाई ऑल्सो। इससे सप्लाई इंक्रीज होती है और आप हाइड्रेटेड भी रहते हैं। सारे कामों से फ्री होके हमने थोड़ी बहुत स्नैक्स खाए और मैंने अपनी ड्रिंक पी ताकि थोड़ी एनर्जी आए। फिर हम निकल पड़े क्योंकि आज ये काम भी बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट से हमने कुछ कपड़े खरीदे हुए थे इब्राहिम के, और फिर वो साइज़ का थोड़ा इशू हो गया। नेक्स्ट के साइजेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं और हमें आइडिया नहीं था, तो हमें वो रिटर्न कराने थे, और इस बात को हुए हुए भी अब 1 महीने से ऊपर हो गया था। आज लास्ट डे थी रिटर्न की, इसलिए आज ये काम भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने हिम्मत पकड़ी, फ्रेशन अप हुए और निकल पड़े। ऑल्सो बस अब ये लास्ट डेज ही चल रहे हैं देसी कपड़ों को एंजॉय करने के लिए, इसलिए मैं बाहर यही पहन के निकल गई थी। जाना हमने नेक्स्ट था, लेकिन हम प्राइमार्क से एंटर होते हैं जब मॉल में आते हैं, तो फिर हम प्राइमार्क में भी नजर मार लेते हैं, कोई एक आध चीज कभी अच्छी दिख जाती है। वैसे तो हम नेक्स्ट की चीजें रिटर्न कराने के लिए किसी भी रिटेल पार्क वाले आउटलेट भी जा सकते थे, लेकिन हम मॉल इसीलिए आते हैं हमेशा क्योंकि मॉल्स में ना ऐसे पेरेंट एंड चाइल्ड रूम्स बने हुए होते हैं, तो फीडिंग के लिए या नैपी चेंज के लिए बहुत ज्यादा हमें सहूलत रहती है। इसलिए फिर हम ऐसी ही जगह पर आते हैं जहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज हों। हमें पता नहीं होता, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो जाता है इब्राहिम के साथ। हमने जो काम करना था वो कर लिया था, कपड़े हमने रिटर्न करा दिए थे, बट अब हमें वही सारी चीज़ें छोटे साइज़ में चाहिए थी, तो बस अब हम जल्दी से यहीं पे देख रहे थे कि है तो लेते ही जाएं अपने साथ, रादर देन कि ऑनलाइन ऑर्डर करें। वेदर चेंज हो गया है, अब समर्स जा रही हैं, तो ठंड में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, इसलिए अब सारे गर्म कपड़े खरीदे जा रहे हैं। ये तो गर्ल्स के हैं, आई थिंक वाइट देख लेते। जब भी हम बेबी शॉपिंग के लिए जाते हैं, मैं बॉयज के सेक्शन से निकल के गर्ल्स के सेक्शन में आ जाती हूँ। इतनी प्यारी क्यूट चीजें होती हैं ना गर्ल्स की, इतने स्टाइलिश शूज, ये देखेंगे कितनी क्यूट सी फ्लैट चप्पलें हैं। बेशक हर रौनक वाली चीज बेटियों से ही रिलेटेड है। मे अल्लाह मेक एवरी गर्ल्स नसीब ब्यूटिफुल, मे अल्लाह प्रोटेक्ट एवरी चाइल्ड वेदर अ बॉय और अ गर्ल फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ ईवल ऑफ दिस वर्ल्ड, आमीन। तो बस हम लोग अब जा रहे थे घर वापस, थोड़ी ही देर में मगरिब भी होने वाली थी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली ये सारा काम भी हो गया। अभी मुझे एक वीडियो भी शूट करनी थी, तो जल्दी से सबसे पहले मैंने चेंज किया, आप लोगों के लिए वीडियो शूट करी, और अब ये सारा ताम झाम वीडियो का जो है ये सब समेटा जाए। तो ये यूट्यूब के काम में भी ना बहुत सारा टाइम लग जाता है,
तो बस जल्दी से मैं ये सब समेटती हूँ और फिर काम पे लगता है। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद बस मैं किचन में आ गई। मैंने फटाफट से रोटियां डालना शुरू कर दी थी। खाना बना हुआ था इसलिए मुझे उसकी टेंशन नहीं थी, आटा भी था, बस मैंने आके रोटियां डालनी थी। इसीलिए फिर बीच में जो मुझे 1 घंटे का टाइम मिला था उसमें मैंने जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी डेमो हॉल की, जो कि मेरे चैनल पे अपलोड हो भी चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। खाने में थोड़ी सी भिंडियां रखी हुई थी और आलू की कतलियां भी रखी हुई थी। आज हमने वही खा के फिनिश करना था। आजकल ना मैंने अपनी कुकिंग रूटीन भी चेंज की हुई है, रादर देन कुकिंग ऑन डेली बेसिस। मैं अब एक दिन में 2-2.5 घंटे का टाइम निकाल के 4-5 चीजें एक साथ बना के रख देती हूँ, ताकि 4-5 डेज का मुझे मार्जिन मिल जाए, खाना सॉर्ट आउट हो तो मैं बाकी चीजों को इजीली प्लान आउट कर सकूं और बहुत ज्यादा हैक्टिक हुए बगैर काम सारे स्मूथली चल सकें। ये है जी संडे मॉर्निंग, नेक्स्ट डे। रात को इतना ज्यादा एग्जॉस्ट होके थक के हम मदहोश होके सो गए थे ना। प्लान तो था कि खाने के बाद कोई मूवी देखेंगे, लेकिन जैसे ही इब्राहिम सोया हम दोनों भी सो गए। सुबह भी थोड़ा आराम से सुस्ताते ही रहे हम, और फिर हमने डिसाइड किया कि नाश्ता बाहर करेंगे। सो हम आ गए थे नान स्टॉप। इनके नान बहुत मजे के होते हैं, स्पेशली जो इनका दम कीमा नान है ना, बहुत ही मजे का है। सो बस हमने एक एक नान ऑर्डर किया, साथ में एक टिक्का सैंडविच ले लिया था और अच्छे से नाश्ता करके फिर हम लोग चले गए थे पार्क। और आज पहली बार ऐसा फील हो रहा था कि सर्दियां आ गई हैं, मतलब ठंड फील हो रही थी, जैकेट वाला मौसम हो गया था। कल जब हम निकले थे मॉल जाने के लिए तो बहुत हल्की सी ठंडी हवा थी, अच्छी लग रही थी, बट आज प्रॉपर ठंड वाली फील आ गई थी। रोज कहीं ना कहीं वॉक करने तो निकलना ही होता है, इसलिए हम जब बाहर निकले ही थे तो हमने कहा चलो जरा अच्छे वाले पार्क चले जाते हैं। संडे का दिन है, रौनक लगी होगी, जरा थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा। इब्राहिम को थोड़ा बाहर घुमा के 1-1.5 घंटा उसका ध्यान बटा के फिर हम वापस घर आ गए थे। ही वॉज स्लीपिंग, तो मुझे 2 घंटे की विंडो मिल गई थी जिसमें मैंने जल्दी से खाना बनाना शुरू कर दिया था। एज आई सेड बिफोर, मैं बैच कुकिंग करके रख लेती हूँ। एज आई सेड बिफोर कि मैं अब एक ही दिन में 4-5 चीजें बना के बैच कुकिंग करके रख लेती हूँ। सो अभी मैं बना रही थी बिहारी कीमा, इसके साथ साथ मैंने मैक्रोनीज बना के रखे थे, वो जो लॉन्ग मैक्रोनीज होते हैं। और क्योंकि संडे है तो बिरयानी तो बननी ही थी, तो इसलिए बिरयानी बना ली थी। ये थोड़ी ज्यादा बनाई थी। एक तो हमारे यहाँ जब बिरयानी बनती है तो 2 दिन तक खाई जाती है, दूसरा नेबर्स के बर्तन आए हुए थे तो मैंने उन्हें भी बिरयानी देके भेजना था। सो अब ये 3 डिशेस हैं जो मेरी 4-5 डेज तक आराम से चलेंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि मैं कैसे पूरी मील प्रेप कर रही हूँ वीकली बेसिस पे तो मुझे बताइएगा, मैं उसकी कोशिश करूंगी वीडियो बना लूं। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही थी गिफ्ट बैग, जो हमारे बिल्कुल नेबर है, लाइक बिल्कुल नेक्स्ट डोर जो हमारे नेबर्स हैं, उनके घर अभी बेबी बॉय हुआ है, तो बस हमने उनके लिए एक छोटा सा गुडी बैग बनाना था। कुछ चीजें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी और कुछ चीजें मैं कल गई थी तो साथ लेकर आ गई थी। सो बस अब मैं जल्दी से इसको बना लूंगी और उन्हें फिर हम हैंड ओवर कर देंगे, क्योंकि वीकेंड है, सोशलाइज करना बेहतर रहता है। वीकडेज में सब बिजी होते हैं, अपनी रूटीन में डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। छोटे मोटे गिफ्ट्स के साथ मैंने एक कार्ड भी रखा था। यू गाइज नो मैं पर्सनल टच देना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए ये क्यूट से टेडी बियर वाले बिस्किट्स को और ज्यादा क्यूट बनाने के लिए मैंने एक फूड प्रिंटर ऑर्डर किया था। बेसिकली इट्स एन AI प्रिंटर टू प्रिंट ऑन फूड आइटम्स। इट इज AI पावर्ड पोर्टेबल फुल कलर प्रिंटर। वी कैन यूज इट फॉर कॉफी आर्ट, लाटेस, कुकीज, केक्स, आइसिंग, चॉकलेट्स, आई मीन एनीथिंग। बच्चों के लिए चीजें क्यूट बनाने के लिए, ताकि वो इनकरेज हों और खाएं चीजों को इंटरेस्ट लेके। इनफैक्ट जब कोई भी इस तरह का पार्टी सीजन आता है, ईद हो गई, किसी को कांग्रेट्स कहना है, बच्चों की स्कूल में डिफरेंट पार्टीज होती हैं, तो उस सब के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अच्छा, शुरू में मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी कि हाउ टू असेंबल इट एंड उसको कैसे यूज करना है, बट इतनी ईजी इंस्ट्रक्शंस थी कि बस एक ही दफा में मुझे समझ आ गया और इतना ईजी था ना इसको यूज करना। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इसके लिए, क्योंकि मैं पहले भी बहुत दफा बता चुकी हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई भी आप किसी को गिफ्ट प्रेजेंट करें, उसमें कोई भी अपना टच देना, कस्टमाइज करना, पर्सनलाइज करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर इसकी बहुत सारी रील्स देखी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने ऑर्डर कर दिया था।
अच्छा, एज पर इंस्ट्रक्शंस एक दफ़ा आपने इसको चेक करना होता है कि जो प्रिंट है वो ठीक है या नहीं। इस तरह से 4 बार्स आने चाहिए। तो बस मैंने इसे टेस्ट किया, फिर उसके बाद मैंने ऐप डाउनलोड करी, इसको कनेक्ट करा ब्लूटूथ के थ्रू। बहुत ही सिंपल था। और फिर मैंने इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट्स एक्सप्लोर करे। अच्छा, आप अपना कस्टमाइज भी कुछ बना सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। बस क्रिएटिविटी आपकी अपनी है, जो जितना क्रिएटिव हो वो उसको उतना अच्छे से यूज कर सकता है। इसको यूज करते हुए मैं यही सोच रही थी कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे चली गई है। अगर कोई घर से होम बेस्ड कुकिंग या बेकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उनके लिए कितनी ज्यादा आसानी है। आप बस ये एक प्रिंटर खरीदें और लोगों को कस्टमाइज सर्विसेज प्रोवाइड करें। सी हाउ इजी इट वाज। मेरे प्लेन से बोरिंग बिस्किट्स एकदम से इतने कलरफुल और प्यारे हो गए थे। सो मैं हर बिस्किट के ऊपर अलग अलग प्रिंट कर रही थी। मैंने कुछ बिस्किट्स के ऊपर कांग्रेट्स लिख दिया था, बाकी बिस्किट्स के ऊपर मैं क्यूट क्यूट एनिमल्स बना रही थी, टेडी बियर प्रिंट कर रही थी, सो दैट एक क्यूट सा कस्टमाइज बॉक्स तैयार हो जाए कुकीज का। इट वॉज सो ईजी एंड क्विक टू डू और मुझे बहुत ही खुशी हुई और मेरा ये कस्टमाइज सा गुडी बैग तैयार हो गया था। अब तो मुझे इसके मजे लग गए थे और मेरा दिल चाह रहा था मैं हर तरीके से ट्राई करूं। इसलिए ब्रेकफास्ट के लिए मैंने पैनकेक्स के ऊपर भी डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट्स करे एंड दिस इज टोटली सेफ टू कंज्यूम। मेरा दिल चाह रहा था मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे से ट्राई करती रहूं ताकि मेरा जल्दी से हाथ सेट हो जाए और फिर मैं अपना ए गेम ऑन करूं और सबको मेस्मराइज करूं अपनी इस तरह की क्रिएटिविटी दिखा के। फिलहाल तो अभी इब्राहिम छोटा है, तो वो बड़ा होगा तो फिर मैं उसको इस तरह से मजे मजे की चीजों के ऊपर प्रिंट करके दूंगी। अभी तो बस मियाँ जी के ही ब्रेकफास्ट की तैयारी की जा रही है और उनके ब्रेकफास्ट को क्यूट बनाने की कोशिश की जा रही है। कैमरा बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर पा रहा है। ये इतने प्यारे कलरफुल प्रिंट हो रहे थे ना, मैं बता नहीं सकती। इफ़ यू गाइज हैव पिकी ईटर्स तो आई विल हाईली रिकमेंड दिस। इस तरह की क्यूट क्यूट चीज़ों से बच्चे इनकरेज होते हैं और फूड को एंजॉय करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऑल्सो अगर आप लोग मेरा एक्सक्लूसिव कोड यूज़ करेंगे IQRA10 तो आप लोगों को 10% ऑफ मिलेगा। अच्छा जी, लास्ट टास्क फॉर दिस वीकेंड वाज टू क्लीन माय वैनिटी। 4-5 महीने से मैं डिफरेंट चीजें ऑनलाइन ऑर्डर करे जा रही थी जिस पे मुझे अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे थे और वो सब मेरे वैनिटी में जमा होता जा रहा था। ऐसे ही निकाल के मैं यूज कर रही थी, फिर ऐसे ही डाल रही थी। बड़ा कंफ्यूजन चल रही थी क्या चीज है क्या नहीं है। इतनी सारी चीजें तो मैंने अनबॉक्स ही नहीं की हुई थी। जब कहीं जाने के लिए मुझे निकालना होता था तो आधी चीजें तो पैक होती थी, इसलिए मैं यूज नहीं करती थी और कुछ चीजें यूज करके दोबारा पैकेट्स के अंदर जा रही थी। तो मतलब बहुत ही खलेड़ा मचा हुआ था और ये एक ऐसा काम है जो रोज टले पे टले जा रहा था क्योंकि इसकी ऐसे तो कोई इम्पोर्टेंस मतलब अर्जेंसी तो कोई थी नहीं। बट मैंने ड्यूरिंग द वीक डिसाइड कर लिया था कि अब कुछ भी हो जाए इस वीकेंड पे मैंने ये काम करना ही करना है। इसीलिए आज मुझे इतना लेट हो गया था बट मैं लेकर बैठी इस काम को कि नहीं यार ये और मैंने डिले नहीं करना। और ये देखिए जरा, मैं अपने मेकअप ब्रशेस को इससे क्लीन करने के लिए रखा हुआ था। ये कपड़ा खुद इतना गंदा हो चुका था, अब ये क्या ही मेरे ब्रशेस को क्लीन कर रहा होगा। I mean, हर दफा अप्लाई करने से पहले कोई भी ब्लश या आई शेड मैं पहले इसके ऊपर हल्का सा उसको साफ कर लेती हूँ, फिर दूसरा ब्लश या आई शेड लगाती हूँ। सो अब मैं ये हटा के इसको साफ सुथरा करके दोबारा ये कपड़ा यहीं ड्रॉर में रख दूंगी। अच्छा, अगर आज के व्लॉग में आप लोगों को कभी मेरी नील पॉलिश दिख रही है और कभी नहीं तो कंफ्यूज मत होइएगा। नमाज पढ़ने के लिए मैं नेल पेंट हटा देती हूँ और कल जो किचन की मैंने रगड़ रगड़ के सफाई की थी उसके बाद मेरे नेल्स के आसपास इतना काला काला हो गया था कि मुझे वीडियो बनाते हुए बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा था, इसलिए मैं नेल पेंट लगा के वीडियो में अपने हाथ लेकर आ रही थी। एनीवेज, बैक टू द व्लॉग। इसमें से कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने आई थिंक अगस्त में ऑर्डर किए थे और मुझे अभी कुछ दिन पहले दोबारा उस पर डिस्काउंट दिख रहा था तो मैंने दोबारा से वो अपने कार्ट में ऐड किए हुए थे। थैंक गॉड मैंने ये सफाई कर ली आज, वरना मैं दोबारा से उन्हें ऑर्डर कर लेती और पता नहीं चेक भी करती या नहीं और मेरे पास डबल चीजें आ जाती। लाइफ में कुछ चीजें मेरी इतनी अनऑर्गेनाइज चल रही है ना कि मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को छोटे से व्लॉग में। अच्छा, अगर आप लोग मेकअप से रिलेटेड थोड़ा और कंटेंट देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा दैट व्हाट प्रोडक्ट्स आई यूज या इसी तरह की और चीजें, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोशिश करेंगे इस तरह का कंटेंट भी ऐड करें। फिलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने इतने एंड तक देखा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कितने लोग हैं जो बिल्कुल एंड तक मुझे बर्दाश्त कर सकते हैं और एंड तक मेरा व्लॉग देखते हैं। अपना और अपने आसपास वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।